भाजपा जानती है कि आदिवासी और महतो मतदाता ही झारखंड की पॉलिटिक्स को तय करते हैं। ऐसे में आदिवासी खेमे से बाबूलाल मरांडी को वापस भाजपा में शामिल तो करा लिया गया, पर भाजपा ऐसा करके सुदेश महतो या यूं कहें कि महतो वोट का काट नहीं खोज पाई। तो राजेश ठाकुर ओबीसी समाज से तो कतई नहीं आते, बल्कि उनकी जाति भूमिहार की है। और आप यह स्वयं जानते हैं कि झारखंड में भूमिहारों की आबादी कितनी है और राजेश ठाकुर का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहना झारखंडी मतदाताओं की कितनी बड़ी आबादी आदिवासी और महतो वोट बैंक को कितना अपील करती है। अविनाश पांडे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। ऐसे में उन पर भी कई बार गाहे बगाहे या सवाल उठते हैं कि फॉरवर्ड होने के नाते वे ज्यादातर फॉरवर्डों को ही संगठन में श्रेय देते रहे। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर से भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ विरोध के स्वर साफ सुनाई देते हैं। दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वाली कांग्रेस सवर्ण राजनीति की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ा रही है। इसकी बानगी आपको सिर्फ झारखंड कांग्रेस में ही देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि यह ट्रांसफॉर्मेशन यूपी और बिहार में भी दिख रहा है। उर्दू शायरी में एक बहुत सम्मानित नाम है आबिद अदीब का। झारखंड भाजपा की नई टीम के गठन पर आज मुझे उनका ही एक शेर याद आ रहा है कि सफर में ऐसे कई मरहले भी आते हैं, मरहले मतलब मौके, स्टेज, कई मौके, कि सफर में ऐसे कई मरहले भी आते हैं, हर एक मोड़ पे कुछ लोग छूट जाते हैं। झारखंड भाजपा की नई टीम का बीती रात अनाउंसमेंट हो गया है। कई कट्टर संघी व जनजात भाजपाई छूट गए हैं, जबकि दूसरी पार्टियों से आए नए आगंतुकों के मस्तक पर सिरमौर सजाया गया है। कई भाजपाई हैं जो यह मानते हैं कि जातीय समीकरण के लिहाज से यह तो होना ही था जो कल बीती रात हुआ है, जबकि कईयों को लगता है कि इतने साल पार्टी और संगठन के लिए काम करने का पारिश्रमिक भी उनको ठीक से नहीं मिला है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा तो पहले ही सौंपा जा चुका है, जिनके जीवन का ज्यादातर हिस्सा भाजपा के खिलाफ अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को खड़ा करने और चुनाव लड़ने और लड़वाने में गुजरा है। पर अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में बाबूलाल झारखंड भाजपा के सबसे ताकतवर नामों में शुमार है। बहरहाल इसके बाद कल रात लगभग 10:30 बजे यह खबर भी आई कि चंदन कियारी से भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी, जो पूर्व में बाबूलाल की ही झारखंड विकास मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हुआ करते थे, उनके भाजपा को ज्वाइन करने के लंबे अरसे बाद दिल्ली से बड़ा तोहफा उनको भेंट किया गया है। प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष व चंदन कियारी से भाजपा विधायक व पूर्व खेल मंत्री अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। यानी साफ शब्दों में कहें तो चंदन कियारी से भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष का पद अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। पॉलिटिकल साइंस की कक्षाओं में विद्यार्थियों को बतलाया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष का पद मुख्यमंत्री के पद के समान ही महत्व रखता है। उन्हें लगभग वो सभी सुख सुविधाएं व शक्तियां प्राप्त होती हैं जो किसी भी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को प्राप्त है। अमर कुमार बावरी के अलावा एक और नाम भी इन दिनों खूब चर्चा में है। कल के बाद से तो अक्सर चर्चा में ही चर्चा है झामुमो के संस्थापक सदस्य रहे दिवंगत टेकलाल महतो के पुत्र व भाजपा नेता व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी भाई पटेल का, जिन्हें विधानसभा में सचेतक का पदभार खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हस्ताक्षर के बाद सौंपा गया है। राजनीति में सचेतक का पद बहुत ज्यादा प्रभावी पद तो नहीं कहा जाता है, लेकिन चूंकि झामुमो से भाजपा में विद्रोह होकर आए थे तो उनको इसका एक इनाम भी आज मिला है। पहले तो सरेआम चर्चा थी कि जेपी भाई पटेल को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, पर बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के सामने जेपी भाई पटेल को विधायक दल का नेता बनाए जाने की बात पर भाजपाइयों ने ही जोरदार विरोध कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पार्टी पूरी मूड में थी कि जेपी पटेल को नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। भाजपा की जेपी भाई पटेल को विधायक दल का नेता बनाने के पीछे हालांकि बहुत बड़ी वजह छिपी थी। असल वजह यह थी कि भाजपा चाहती थी कि महतो बेल्ट से आने वाले किसी नेता को आजसू के सुदेश महतो के समानांतर खड़ा किया जाए। भाजपा जानती है कि आदिवासी और महतो मतदाता ही झारखंड की पॉलिटिक्स को तय करते हैं। ऐसे में आदिवासी खेमे से बाबूलाल मरांडी को वापस भाजपा में शामिल तो करा लिया गया, पर भाजपा ऐसा करके सुदेश महतो या यूं कहें कि महतो वोट का काट नहीं खोज पाई। भाजपा भरसक कोशिश में थी कि जेपी भाई पटेल जो झामुमो से विद्रोह कर भाजपा में शामिल हुए थे, उनकी प्रोफाइलिंग को बढ़ाकर महतो वोट बैंक में सेंधमारी की जाए और इससे यह राजनीतिक संदेश भी आजसू को सुदेश महतो को दिया जाए कि उनकी महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने का समय आ गया है। पर यह हो न सका।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि खुद झारखंड भाजपा के नेताओं ने जेपी पटेल को विधायक दल का नेता बनाए जाने का पुरजोर विरोध कर दिया था। झारखंड भाजपा के नेताओं के अंदर यह बात घर तो जरूर कर गई होगी कि भाजपा दूसरी पार्टियों से आए आगंतुकों को लगातार पद पे पद दे रही है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यह सारी रिपोर्ट दिल्ली में जेपी नड्डा के दफ्तर भेजी कि प्रदेश के नेता जेपी भाई पटेल को विधायक दल का नेता बनाने को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो मामला कुछ महीनों तक फाइल में दबा रहा। महीने लगे तब यह जातीय समीकरण के लिहाज से तय हुआ कि जेपी भाई पटेल को विधानसभा में सचेतक बना दिया जाए और अमर कुमार बावरी को विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी सौंपी जाए। खैर, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से पहले अब झारखंड भाजपा की नई टीम पूरी तरीके से बनाई जा चुकी है। बाबूलाल खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमर कुमार बावरी अब नेता प्रतिपक्ष होंगे, जबकि विधानसभा में सचेतक का जिम्मा संभालेंगे जेपी भाई पटेल। इतनी बात भाजपा की जब हो ही गई है तो अब कांग्रेस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हालांकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है कि दूसरे पार्टियों के द्वारा उठाए गए कदम से सीख की तो उसके पास कतई गुंजाइश नहीं, पर फिर भी जब भाजपा की नई टीम चुनाव से पहले बनकर तैयार है तो अब ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आलाकमान की तरफ भी उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी यह उम्मीद तो होगी ही कि क्या कांग्रेसी आलाकमान भी प्रदेश कांग्रेस संगठन में कोई बड़ा बदलाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले करेगी, वो भी तब जब राहुल गांधी इन दिनों एक ही बात लगातार जोर देकर कह रहे हैं कि भारत के बजट को सिर्फ 5% ही ओबीसी ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं। ऐसे में यह सवाल भी है कि झारखंड में कांग्रेस के संगठन को कितने परसेंट ओबीसी नेता कंट्रोल करते हैं, कितने परसेंट दलित, कितने परसेंट पिछड़े, कितने परसेंट आदिवासियों को झारखंड कांग्रेस संगठन का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त है। जरा इस पर भी तो एक नजर डाला जाए। बात अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की ही करें तो राजेश ठाकुर ओबीसी समाज से तो कतई नहीं आते, बल्कि उनकी जाति भूमिहार की है। और आप यह स्वयं जानते हैं कि झारखंड में भूमिहारों की आबादी कितनी है और राजेश ठाकुर का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहना झारखंडी मतदाताओं की कितनी बड़ी आबादी आदिवासी और महतो वोट बैंक को कितना अपील करती होगी। बहरहाल, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात हो ही गई है तो झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अविनाश पांडे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे में उन पर भी कई बार गाहे बगाहे यह सवाल उठते हैं कि फॉरवर्ड होने के नाते वे ज्यादातर फॉरवर्डों को ही संगठन में श्रेय देते रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर से भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ विरोध के स्वर साफ सुनाई देते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कांग्रेस के बहुचर्चित नेता राहुल गांधी संसद में ओबीसी की बात तो हुसड़ के करते हैं, पर खुद झारखंड में उनका संगठन पूर्णतः सवर्णों के हाथों में है। मसला यह बिल्कुल भी नहीं है कि झारखंड में संगठन का शीर्ष 2 नेतृत्व सवर्ण है। मसला यह है कि शीर्ष 2 महत्वपूर्ण पद प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के पद पर कोई महतो या कोई आदिवासी चेहरा नहीं है। उस जाति का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है शीर्ष पद पर जो झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक मानी जाती है, वो भी तब के दौर में जब भाजपा इन पदों पर बेहद सुनियोजित तरीके से निर्णय लेती है और आदिवासी और पिछड़ों को आगे करती है। जम्मू के साथ भी यही बात है। कांग्रेस का यह हाल सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, मैं तो यह कहता हूं कि यह हाल कांग्रेस के खराब हाल की नहीं, जबकि बात बस इतनी भर है कि दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वाली कांग्रेस सवर्ण राजनीति की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ा रही है। इसकी बानगी आपको सिर्फ झारखंड कांग्रेस में ही देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि यह ट्रांसफॉर्मेशन यूपी और बिहार में भी दिख रहा है। आप पूछेंगे कैसे? चलिए यह भी बताते हैं। यूपी की राजनीति में भूमिहार का वर्चस्व उस हद तक नहीं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने भूमिहार जाति से आने वाले अजय राय को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं जो भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावा झारखंड में तो राजेश ठाकुर हैं ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह भी भूमिहार जाति से ताल्लुकात रखते हैं। यानी उत्तर भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्य यूपी, बिहार और झारखंड तीनों में ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का दारोमदार भूमिहार ही संभाल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक यह बात मानते हैं कि जहां सवर्ण का वोट बैंक है वहां इस पद पर सवर्ण को तवज्जो देना ठीक लगता है, पर जहां पिछड़ी दलितों आदिवासियों की आबादी अधिक है, जहां ज्यादा मतदाता वर्ग है, वहां भी कांग्रेसी सवर्णों को ही आगे कर रहे हैं। जाहिर है कि ऐसा करने से कांग्रेस को संगठन के अंदर भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा। आज द फोर्थ पिलर की इस वीडियो में हमने आपको झारखंड भाजपा की नई टीम से अवगत कराया है, साथ ही प्रदेश कांग्रेस की जो टीम है उसकी भी तस्वीर आपके सामने रखी है। आप बताइए कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में किसकी फील्डिंग में कमी है और कौन ज्यादा प्रभावी ढंग से 2024 का वर्ल्ड कप खेलने को तैयार है। आज इस पूरे वीडियो में हमने यह बताया कि भाजपा ने क्या नई चाल चली है, क्या नया कदम उठाया है
प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बाबूलाल मरांडी हैं ही, इसके अलावा विधायक दल के नेता के तौर पर यानी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर कुमार बावरी को जगह मिल गई है। जेपी भाई पटेल जिनके नाम को लेकर भी खूब चर्चा थी, उन्हें सचेतक बनाकर उन्हें भी ठंडा कर दिया गया है। जबकि इधर अगर आप कांग्रेस का संगठन का पूरा समीकरण देखेंगे तो आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चिंतित कर रही होंगी और गाहे बगाहे संगठन की इस व्यवस्था पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसे में जब भाजपा ने यह कदम उठाया है अपने संगठन में कई नई लोगों को जगह देकर, तो क्या यह सवाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जहन में भी आ रहा होगा कि क्या कांग्रेस के इस संगठन में भी, प्रदेश के संगठन में भी परिवर्तन करने की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि परिवर्तन करने की जरूरत है, या आपका जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स जो हैं आप हमें अपनी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको आपके काम की है, आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। हमारा नाम है आकाश, आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं और हमारे कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।